शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके सामने डिकोड क्लास 10th मैथ सीरीज में मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं। इस पार्ट का नाम है पार्ट 7 है मेंसुरेशन का। इसमें हम लोग आपको जितने भी मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं मेंसुरेशन बेस्ड, क्योंकि अभी तक के मैंने अलग अलग पढ़ाया, पहले सिलेंडर पढ़ाया, फिर आपका कोन पढ़ाया, फिर उसका स्फीयर पढ़ाया, हेमी स्फीयर पढ़ाया, जो कि पीछे 6 पार्ट्स में पढ़ाया है। अब उसी के जो मिक्स क्वेश्चन बेटा पॉसिबल है, शायद ये थोड़ा पार्ट लंबा हो जाए तो इस पूरे पार्ट्स को देखिएगा, चाहे 2x पे करके देख लीजिए, मगर देख लीजिएगा। और मैंने ये जो क्वेश्चन चुने हैं ये आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान लगा कर देखिए। चलिए, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले वीडियो में पार्ट 6 में मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन देता कहा था आप लोग आंसर करिएगा। शायद अभी तक के आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाए होंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो पे आंसर करिएगा। मगर उसी क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ मैंने सॉल्व नहीं करा, मैंने कहा था आप लोग आंसर भेजेंगे, अब मैं उसको करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को तो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं उस वीडियो को, वो क्वेश्चन को अभी कराने जा रहा हूँ। ये पुरानी वीडियो का है, ठीक है? चलिए इसी को कुछ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो पुराना वाला है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम लोग सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पहले हमने यहाँ लिखा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल माफी चाहूंगा, बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन लिक्विड, जिसमें कुछ लिक्विड भरा है। दिस लिक्विड इज फिल्ड विद इनटू अ स्मॉल सिलेंड्रिकल, मतलब किसी बाउल से हमने किसी सिलेंडर में कन्वर्ट करा। अभी हम बिल्कुल घरेलू बात में समझाएंगे। द बॉटल ऑफ द डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल, कितनी बॉटल भरी जा सकती है। अजम्पशन समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कटोरे टाइप का बाउल है, ठीक है, जिसको हिंदी में कटोरा ही बोलते हैं, ठीक है। अरे अपनी ड्राइंग का क्या कर लें, मतलब बड़ी ज़बरदस्त है, क्या बता दूँ। इसकी जो इंटरनल डायमीटर कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। अब ऐसे कोई बॉटल बनी है, आप समझ लीजिए कि आपने एक कटोरे से, बहुत सारे लोग घर में फ्रिज में बॉटल लगाते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट बाउल लगा देते हैं, क्योंकि जब गर्मी आती है तो बॉटलें खत्म हो जाती है, मम्मी जल्दी जल्दी कोई आ गया तो बाउल लगा देती हैं, क्योंकि मेटल जल्दी ठंडा हो जाता है, तो उसमें जो रखा पानी होता है वो और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए कभी फ्रीजर में मम्मी जल्दी लगा देती है, 10 मिनट के अंदर पानी और ठंडा चाहिए। तो यहाँ बाउल में पानी भरा है, अब वो देंगे किसमें, ग्लास में देंगी या बॉटल टाइप की देंगी। तो उसमें अब कितने ये भरेंगे, तो आप याद रखिए, अगर आपका पतीला और बाउल इतना बड़ा है, ग्लास तो इतना बड़ा सा है, तो उसमें नंबर ऑफ ग्लास भरेंगे। तो वो कैसे पता करेंगे, तो याद रखना जितना पानी इसमें वो सारे ग्लासेस में डाल दिया जाएगा ना। कहने का मतलब ये होगा, वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉटल इनटू नंबर ऑफ बॉटल। मैंने पिछली बार ये हिंट आपको दी थी, ठीक है। बाउल कैसा है, हेमी स्पेरिकल। कैसा है, हेमी स्पेरिकल, 2/3 पाई आर क्यूब। और बॉटल कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और नंबर ऑफ बॉटल को एन से दिखा देते हैं। यहां तक के कोई दिक्कत नहीं होने। अब हमको अगर बेटा ये निकालना है, तो ये जो चीज मल्टीप्लाई में वो किधर आएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, एन बराबर क्या होगा, 2/3 पाई। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज बदल लीजिएगा जो मैंने नहीं ध्यान दी, इसको कैपिटल आर लिख दीजिएगा, बाउल की रेडियस बड़ी होगी, ठीक है, और इसको स्मॉल आर लिख दीजिएगा। तो पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया। देखिए बहुत सारे लोग पहले वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेशन, हम कहते हैं लास्ट में बिल्कुल काटो, क्योंकि एक बार काटना है पूरा सवाल कट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर वाला, एन इक्वल टू, हमने लिखा 2/3। अब कैपिटल आर की वैल्यू थी 9, कितनी थी, 9, तो इंटू 9 इंटू 9। अच्छा, इसकी स्मॉल आर के और इसकी हाइट ध्यान देखिए, इसकी हाइट थी 4 सेंटीमीटर और रेडियस थी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर की जगह देखिए आर स्क्वायर स्मॉल, तो मतलब 3 इंटू 3, और हाइट कितनी थी 4। अब जरा समझिएगा, 3 3 जा 9 चला गया, 3 से इसको कट करा, 3 3 जा, ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ 3 3 जा 9। अब क्या बना, 2 से उसको कट करा, 2 आ गया, ठीक। हाइट 4 थी ना, हाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक 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 ठीक, इंटरनल रेडियस, ठीक। चलिए अब हमारे पास कितना आ गया, 9 3 जा 27 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास 13.5 बॉटल भरी। कितनी बॉटलें भरी, 13.5 बॉटल। देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं, ये देखिए 2/3, ये चीज है डिवाइड में आ गई, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब, यहाँ 9 3 बार लिखा, ठीक है। फिर स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, देखिए सॉरी, देखिए गलती हो रही है, यहाँ क्या लिखा था, डायमीटर, मतलब रेडियस इसकी क्या होगी,
3/2, क्योंकि गलती हो रही थी। अब ध्यान देखिए, यहाँ बाई 2 लिखा बेटा, बाई 2 लिखा, ठीक है। अब समझिएगा, ये वाले जो 2 हैं, अब इसको काटते हैं, ऐसे नहीं है, 4 ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाले 2 को ऐसे रख लेते हैं। देखिए कुछ गलती लगने लगती है, 2 2 जा 4 से कट गया। अब क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा ये 2, ये 3 और ये 9। तो यहाँ लिखा 2 इंटू 3 इंटू 9, तो n बराबर क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 बॉटल। अच्छा, इसकी यूनिट अगर कोई पूछे तो इसकी यूनिट क्यों नहीं, कोई नहीं होगी, क्योंकि कभी भी किसी का जो नंबर होता है उसमें कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अपने ओरिजिनल मिक्स क्वेश्चन करना चालू करेंगे और जुड़े रहिएगा लास्ट तक के। ये क्वेश्चन पुरानी वीडियो का था। चलिए अभी नया क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से आपको मिलेगा। चलिए शुरू कर दें। अब ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरा एक बात समझिएगा कि पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो पहले तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ एक टेबल बना दी है जिसमें आपकी यूजफुल जितने फॉर्मूले वो एक टेबल में है। तो इस टेबल का मैं फोटो खींच के एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपकी वीडियो के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं लगा दूंगी या लास्ट में लगा दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ये फोटो, बिल्कुल ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। इसमें आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सबसे पहले हमारा वो नियम वही चलेगा, पहले क्वेश्चन रीड करना, फिर उसका फिगर बनाना, फिर सॉल्विंग करना। तो चलिए सॉल्विंग के लिए पहले काम करते हैं। देखिए, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। कुछ वर्ड होंगे, याद रख लीजिएगा। हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, समझिए जैसे मेरे सर के ऊपर हम अगर एक कैप पहन लें तो वो जो कैप है वो सरमाउंटेड ऑन माई हेड है। क्या है, मेरे सर के ऊपर है। सरमाउंटेड मतलब ऊपर आना, जैसे मैं इसके ऊपर ये रख दूं तो ये सरमाउंटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑफ अ कोन, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14, मतलब जो डायमीटर है वो हेमीस्फीयर का कितना है, 14। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, आधा होता है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट मतलब 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, क्या पहले हम यहाँ फिगर बनाएंगे। देखिए ये अगर मान लेते हैं हेमीस्फीयर है, इस पर एक कोन आ गया, ठीक है। तो अब इसका इन्होंने बोला कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब जरा एक चीज समझिएगा, उन्होंने हाइट ऑफ द कोन लिखी है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय नहीं लिखी है, ठीक है। अब पूछे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इसका वॉल्यूम निकालना। अच्छा, इसमें अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको इसका कोई ऐसे कोई फिगर का वॉल्यूम याद है, नहीं, तो इसमें 2 फिगर है। पहला ऊपर वाला कौन सा है, कोन, और नीचे वाला कौन सा है, हेमी। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ द टॉय बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, वी ऑफ का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वी ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा, एक काम और आपको बोले दे रहे, अपनी वीडियो क्वालिटी सबसे हाईएस्ट वाली लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, इंटरनेट बच जाएगा, पूरी जिंदगी इंटरनेट बचा लीजिएगा मगर 1080 पे देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन की क्षमताओं को और इनहेंस करिए, थोड़ा यूज करिए और आपको दिखेगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द टॉय की हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब बच्चा बात समझना, यहाँ पे जो सरमाउंटेड होता है तो उसकी रेडियस दोनों की सेम है, उन्होंने नहीं लिखा डिफरेंट, तो यहाँ रेडियस दोनों सेम होगी। तो हमने यहाँ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या करा, हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन था 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए कहाँ लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चे इसमें जूझा करते हैं, यही वैल्यू पुट कर देंगे और फिर काटना चालू नहीं करना है बेटा। पहला बार काम करेगा, जितनी चीजें कॉमन हो सकती है उनको कॉमन लेना सीख लीजिए। कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या रहा है 1/3 कॉमन, देखिए 3 यहाँ भी था 3 यहाँ भी था, कॉमन हो गया। पाई यहाँ तो पाई कॉमन हो गया, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर क्यूब, आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचा एच, और यहाँ आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, आर बचा। कॉमन लेने का बेशक मन ये होता है कि आप उस चीज से डिवाइड कर रहे होंगे, तो अच्छा ध्यान देखिए 1/3 को 1/3 से तो कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, केवल क्या बचा, एच बचा, देखिए लिख दिया। अब यहाँ 1/3 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब को आर स्क्वायर से काटेंगे, केवल आर बचेगा, और ऊपर वाला 2, देखिए 2 भूले आ रहा था तो यहाँ 2 आर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिखा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी 7 × 7 इंटू हाइट कितनी है भैया, देखिए कितनी हाइट थी 13,
+2 × r कितना था 7। अब ध्यान से देखिए ये 7 से 7 कट गया, यहाँ 1/3 × 22 × 7 × 13 तो ऐसे ही रहेगा, +14 7 2 जा 14, 13 + 14 कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। अब 3 से काटेंगे 9 हो गया, ठीक है। अब 22 × 7 करेंगे तो 154, आप कर लीजिएगा, ठीक है, हमको याद है मगर आप कर लीजिएगा। अब जरा इसको देखें, यहीं पर आपके हाँ इधर ही कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 154, 9 4 जा 36, कैरी लगा 3, 9 5 जा 45 और 3 48, कैरी लगा 4, 9 1 जा 9 और 4 13। तो यहाँ पर किसमें था, सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा जी अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन जरा सा भी ना समझे, मैंने अपनी कोशिश पूरी करी है, तो आपके पास भाई इधर खड़ा है, आप तुरंत पूछ लीजिएगा, मैसेज में कहीं पर भी पूछ लीजिएगा, आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। आपको इंस्टाग्राम का वो दिख रहा होगा कि किस नाम से @ है वो स्टडी विद शिवा क्लासेस, उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो यही कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। और जहां ना समझ, जब भी कभी जैसे सो मान लिया 2 फिगर से एक बनाए कोई, अभी 3 फिगर 4 फिगर चीजों से बनाया जाएगा एक, जैसे मान लेते हैं हम अजम्पशन के लिए एक पेन बनाए, तो ये पेन क्या है 2 चीजों बनाएंगे, ऊपर का ढक्कन और एक नीचे का पेन, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो 2 चीजें बना होगा, 2 फिगर 3 फिगर से बना होगा, हम वो शेप फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हम उनका यूज करके उसका वॉल्यूम CSA TSA निकालेंगे। हम बेशक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बाकी अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अब पहले इसको पढ़िए बेटा, ठीक है, पढ़ता हूं मैं आपके साथ ही। हॉलो टॉय, कैसा एक टॉय है हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, खोखला टॉय इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, मतलब एक सिलेंडर के शेप में, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 एंड हाइट इज 10 एंड द थिकनेस इज 0.5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेकिंग द टॉय, ठीक है। अब हमको यहाँ पता लगाना है कि वॉल्यूम मटेरियल का क्या है, ठीक है। अब जब ध्यान से देखिए, एक मान ले सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, अब इस पर एक हेमिस्फीयर लगा दिया है, क्या लगा दिया गया है हेमिस्फीयर। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, देखिए डायमीटर अगर 7 दिया है तो कितना हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, एंड सिलेंडर की हाइट कितनी है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब रेडियस जो हेमी की होगी वो भी यही होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर हमको इसका पूरा निकालना, मगर अब एक चीज समझिए कि इसकी थिकनेस है, मान लेते हैं इसका जो डायमीटर दिया वो तो ये दे दिया। अब यहाँ समझिए ये कुछ ऐसा, मैं डॉट दूसरे पेन से बनाता हूँ नहीं तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझिए ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर से मैं ब्लू ले आता हूँ, फिर इधर से मैं ब्लू, ये थोड़ा मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। समझिए ये भी जो चीज है वो खोखली है, ठीक है। अब अजम्पशन के लिए ध्यान दे समझने के समझिएगा, ठीक है। देखिए अब ये 7/2 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5, तो कैपिटल R कितनी होगी आपकी 3.5, H कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा स्मॉल r कितनी होगी, अगर मैं इस चीज को 0. मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को 0.5 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ 0.5, तो स्मॉल r इसमें r में घट जाएगी, 3.5 - 0.5, r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब अच्छा समझिए, जैसे आप कोई चीज ला रहे हैं, कैसे ही कोई कौन सा फिगर बता दो, जैसे मान लेते हैं आप किसी टेंट के अंदर गए, किसी हेट के अंदर गए, किसी इग्लू के अंदर गए, या आप किसी मंदिर के अंदर भी जब जाते हैं तो नॉर्मल मंदिर की दीवारें ऐसे मोटी मोटी होती है, ठीक है। अब या आप अपने घर के अंदर भी जाते हैं तो क्या अंदर से घर पूरा भरा होता है, नहीं, अंदर खाली होता है, वहीं तो हम लोग रहते हैं, तो कुछ चीजें सॉलिड नहीं होती है। तो हमको ये जो शीट जिससे बना है उसका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम। जब कभी भी हॉलो चीज का वॉल्यूम निकालने को कह दिया जाए तो याद रख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल होता है। मगर हम लोग इसमें कैसे करेंगे, यहाँ 2 चीजें हैं, इसमें भी लगाएंगे हॉलो, ये हॉलो सिलेंडर का लगेगा, ये हॉलो हेमिस्फीयर का लगेगा। वॉल्यूम ऑफ शीट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल
इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमी। अब एक चीज जरा मैं समझा दो, हेमी स्फीयर लिख दूं, नहीं तो इसमें भी लोग बोलेंगे कि भैया आपने हेमी स्फीयर नहीं लिखा। चलिए अब समझिए, जब भी बेटा कभी वॉल्यूम में हॉलो आए, हॉलो चीजें कहीं भी आए, तो याद रखे रेडियस में बस, जैसे अगर आर स्क्वायर दिया है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अगर क्यूब दिया है तो कैपिटल क्यू आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इतना बस ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मत घटाइएगा, पहले क्यूब करिए फिर घटाइएगा। अब देखिए लिखते हैं, देखिए अब सबके फॉर्मूले आपने बनाना भी थोड़ा सीखिए। अगर हॉलो दिया तो उसके रेडियस में डिफरेंस होता है, आइए करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, हमारा नॉर्मल सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अभी मैंने बताया था कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में, ठीक है। चलिए प्लस, अब हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये अब आ जाते हैं सॉल्विंग के लिए। कॉमन क्या हमको दिख रहा है इसमें, बस केवल पाई लेंगे और कुछ कॉमन मत लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, गलती से ये कॉमन लेने की कोशिश मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब जरा समझिए, हम यहाँ पर पाई को तो 22/7 लिख रहे हैं। अब जरा ध्यान देखिए, 3.5 का स्क्वायर तो आसान होगा, मगर क्यूब निकालना और कठिन हो जाएगा, तो हम थोड़ा इसको चालाकी से करते हैं, 7/2 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7/2, 7/2 इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू 3, और यहाँ हाइट कितनी है आपकी 10, प्लस 2/3 इंटू वही 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है, 22/7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 7 7 जा 49/4 माइनस 9 इंटू 10 प्लस 2/3 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है बताइए। वैसे आपको याद ना हो तो याद कर लिएगा, 343 अपॉन 2 का क्यूब 8 अपॉन 27, और ये कर्ली बेस ब्रैकेट। अब कुछ चीजें मैं सावधानी आपको बताऊंगा, बार बार बोलता हूँ, याद रखिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ यूज कर रहा हूँ ये जगह, क्योंकि उधर वाल कहीं लिखने की जगह नहीं बची है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, 22/7 इंटू 9 4 जा कितना होता है 36, 49 माइनस 36 अपॉन 4 इंटू 10 प्लस 2/3 इंटू 343, तो 7 वाला हो गया। 27 इंटू 8 करेंगे, क्या करेंगे 27 इंटू 8, 8 7 जा 56 कर लिया, 5 8 2 16 और 5 16 अपॉन 8 कर्ली बेस, ठीक है। 22/7 इंटू 49 में ये आ गया 13/4, ठीक है, इंटू 10 प्लस 2/3 इंटू नीचे आ गया 8। अब यहाँ 13 में एक 6 गया 7, यहाँ 3 में 1 गया 2, और यहाँ पे 2 में 2 गया, 2 में सॉरी 3 में 1 गया 2, और 3 में 2 गया 1। अब क्या गया 127। अच्छा, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो देखते हैं। अच्छा इसको देखो, इसको इससे काट कर दिया तो क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। अब हमको कॉमन दिख रहा है 1/4, 22/7 इंटू 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या है 13 इंटू 10 130 अपॉन 1 प्लस 127/3, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 2 1 जा 11 और यहाँ 2 2 जा, तो यहाँ बने 11/14 इंटू, अब जरा यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा 3 बेटा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 390 प्लस 127। हमको लग रहा है ये भी आपका फिगर बिठा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने फिगर बना लिया तो ठीक, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये फिगर का, क्योंकि अभी पूरा लीजिए, अब स्क्रीनशॉट फिगर में भी आ जाएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर 11/14 इंटू, अब इसको ये थे कि 390 है, तो 7 और 0 7, 9 और 2 11, और यहाँ ठीक है 11 31415 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या कट सकता है कुछ, हाँ 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 नहीं, चलिए आ जाता है, अभी देखते हैं, 3 नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करें, 11 7 77, ठीक है, इसे एक बार ट्राई कर सकते थे, 7 नहीं कटेगा,
ठीक है 11 7 77 कर लिए 7 11 7 11 और 7 18 करिए लगा 1 11 5 50 56 अपॉन 42। अब ये ध्यान दीजिए हम यहाँ डिवाइड आपको करके दिखा रहे हैं 5 6 8 7 42 वन टाइम ले गए 42 यहाँ 4 8 3 टाइम ले गए तो यहाँ पे हो जाएगा जाके 126 यहाँ 2 और यहाँ 2 7 ठीक है 5 टाइम ले गए 2 110 कितना आया 2 1 17 बचा हम पॉइंट लगा देंगे क्या हो गया 135 पॉइंट। अब देखिए 170 करेंगे तो हम कितने टाइम ले जाएंगे 4 टाइम ले जाएंगे कितने टाइम ले जाएंगे 4 टाइम ले जाएंगे 135.4 ठीक है। अपन यहाँ पर यही तो दिक्कत हो चुका है कम पड़ गई चलिए लिखते हैं मैं यहाँ देखिए 170 यहाँ लिखा है 170 यहाँ की जगह यहाँ लिखे दे रहा हूँ ठीक है 4 टाइम ले गए तो कितना हो गया जाके आपका 168 2 बचा पॉइंट लगा था 4 क्या दिया 4 क्या 0 लगा लो तो डबल 1 0 आ गया नहीं एक तो 0 आ गया 1 0 और आ गया ठीक है अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1354। अब देखो एक बात समझिए यूनिट क्या थी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम क्या आ गया इस चीज का ऑब्जेक्ट का 135.40 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा तब वहां आप कर नहीं पाएंगे इसलिए भैया आपको सिखाए दे रहे कैसे निकालना। हॉलो में क्या करते हैं केवल रेडियस में कैपिटल आर में से स्मॉल आर ठीक है कैपिटल क्यूब आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब। एक काम कर लीजिएगा देखिए कुछ कुछ चीजें जैसे भी हम अगर मैं मिटाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीजें आपको बाद में स्क्रीनशॉट या पढ़ते समय दिखाई दे हर चीज एक प्रॉपर तरीके से करिए ठीक है। हाँ एक बार में नहीं समझ में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन है पक्का नहीं आते तो इसलिए इस क्वेश्चन को या कोई भी जो ये पूरी वीडियो इसको 2 बार आपको देखना पड़ेगा बड़े आराम से कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिए भाई खड़ा इधर बताने के लिए ठीक है और भेजा करिए क्वेश्चन अपने अपने ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 3 इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आ कैप्सूल आप लोगों ने दवा खाई होगी ना तो कैप्सूल आते हैं 3 जो टैबलेट होती है कैप्सूल होते हैं ठीक है। आ कैप्सूल ऑफ द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड मतलब जिनके 2 एक सिलेंडर है मतलब समझिएगा कुछ ऐसे कैप्सूल बने होते हैं ध्यान से देखिए ये जैसे मान लेते ये उसका हिस्सा है जो सिलेंड्रिकल है ठीक है। इसी के ऊपर क्या होता है दोनों तरफ ऐसे एक स्पेयर लगे होते हैं ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो एंड्स पे दोनों तरफ स्पेयर लगे हेमी स्पेयर लगे द टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल इज 14 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के 14 mm है ठीक है। एंड द डायमीटर इज 7 मतलब जो इसका डायमीटर है वो 7 है मतलब इसका आधा क्या 3.5 ये कितना हुआ 3.5। अच्छा समझिए एक चीज जो चीज यहां से भी तो 3.5 ही होगी क्योंकि ये भी तो रेडियस ही होती है सामने से भी बेटा जो जैसे नीचे रेडियस है तो रेडियस तो सामने होगी एक गोला मान लेते हैं एक हेमिस्फीयर ऐसे बनाओ जो रेडियस यहाँ है वही तो यहाँ भी होती है सेम चीज है तो ये 3.5 ये 3.5 मिलके कितना हो गया 7 और टोटल हाइट कितनी है 14 तो बची है सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 7 mm। समझ में आया यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए लिखते हैं सोल्यूशन ठीक है। अब हमको इसका क्या निकालना है फाइंड द टोटल लेंथ सॉरी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल तो वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी इंटू 2। देखिए पूरे कैप्सूल का वॉल्यूम निकाला मैं सिलेंडर का निकाला 2 हेमी लगे तो 1 हेमी इंटू 2 कर दिया ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा पाई कैपिटल आर सॉरी आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 करेंगे। अच्छा अब ध्यान देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ बचा एच यहाँ 2 2 जा 4/3 और ए के आर क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन हुआ था ठीक है। अब यहाँ वैल्यू ध्यान देखिए 22/7 रेडियस को हम लिख देंगे 7/2 क्योंकि 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7 हाइट कितनी है 7 प्लस 4/3 इंटू 7/2 ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 से 2 कट गया ठीक है ये 2 से 11 आ गया ये 7 से 7 कट गया तो 11 7 जा 77/2 इंटू अब ध्यान 3 7 जा 21 प्लस 7 2 जा 14/3 ठीक है ये 77 ये 35 2 3 जा 6। अब बात करते हैं इधर ध्यान से देखिएगा v बराबर 35 इंटू 7 करेंगे ठीक 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 है
35 इंटू 7 करेंगे तो आइए फिर करते हैं ना, क्यों बने ज्ञानी जब हमारे पास 7 5 जा 35 करेगा 3 7 3 जा 21 और 3 24, फिर 2 4 5 5 9 6 और 2 क्या आया 2 6 9 5 डिवाइडेड बाय 6, वी डिवाइड किया 6 4 जा 24, 2 गया 6 4 जा 24, 5 6 6 7 जा 56 और 6 8 जा 56 9 54, 6 9 जा 50 पॉइंट 1 बचा 1 6 6 जा, तो आपका क्या है गया mm क्यूब। वॉल्यूम लिखना वो सॉरी यूनिट लिखना जरूर ना भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, देखिए जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो तो याद रखिए उस ऑब्जेक्ट में हमको कितने हमारे फिगर देख रहे हैं, मतलब इन 4-5 फिगर में से हमको अपना देखना है। ये पूरा कैप्सूल दिया था हमको, देखा ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये सिलेंडर है, तो अगर वॉल्यूम पूछा तो हम ये वाले स्फीयर, ये वाले सिलेंडर प्लस ये वाले स्फीयर, तो हमने क्या करा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनटू 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर थे। फिर वैल्यू रखी, जो चीज कॉमन थी कॉमन निकाली, फिर कैलकुलेशन करना है। बच्चे इसी में फंसते हैं, कैलकुलेशन करना आपको पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, तो लगे रहते हैं। चलिए अब इसके बाद नया चलिए अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर करेंगे बेटा। A solid cone of diameter, base diameter is 14 and the height is 24 centimeter is melted and recast। अब क्या फिर से रिकास्ट का क्वेश्चन, अच्छा रिकास्ट क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा मैं ज्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ये आता है इसलिए मैं ज्यादा करवा रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मतलब एक कोन को मेल्ट करा के और स्मॉल स्पेरिकल बॉल में, देखिए समझिए ये कोन था, इसको पिघला के छोटी छोटी बॉलें बना दी। अब उन बॉलों का नंबर निकालना, तो जब भी कभी ऐसा आ जाए तो सीधा काम समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू एन, मतलब नंबर ऑफ बॉल, यहाँ लिखे दे रहे नंबर ऑफ बॉल, नहीं तो अभी आप कहेंगे नंबर ऑफ बॉल। हमको एन पता लगाना है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन वी ऑफ कोन अपॉन वी ऑफ बॉल, बॉल की जगह हम स्फीयर लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। एन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर। देखिए कोन का जो वॉल्यूम रेडियस होगी बड़ी होगी और स्फीयर की रेडियस छोटी, आर क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देखिए 3 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, नीचे क्या बचा 1/4 इंटू आर। कोन की रेडियस कितनी थी, कोन की रेडियस हमको डायमीटर दी है 714, तो रेडियस कितनी होगी 7, तो 7 इंटू 7, हाइट कितनी दी है 24, और कोन इसकी रेट डायमीटर दी है 1.4 मतलब 2.8, तो इसको आधा करेंगे 1.4, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब ध्यान देखिए ये कटा यहाँ से यहाँ हटा, ये हटाए, 3 जीरो पर बढ़ा लिए क्योंकि पॉइंट हटा 3 जीरो बढ़ गया। ध्यान दें 7 7 7 2 जा 14 7 2 जा 14, ठीक। अब फिर आ जाते हैं, हाँ इतना हो गया, फिर 4 से इसको कट करा 4 6 जा 24, ठीक है। फिर 4 से इसको कट करा तो ये बना जाके 250, फिर 2 से इसको कट करा ये बना 3 और ये बना 7, और 250 इंटू 3 करा तो बना जाके बेटा 750 अपॉन नीचे क्या आया 7। अब 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, देखिए 750, हाँ 3 इंटू 250 और नीचे सब कट गया, ये केवल 7 बचा। अब 7 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे इधर हाँ 7 1 जा 7 जीरो उतरा, 7 7 जा पॉइंट 1 बचा, ठीक है 7 1 जा 7, तो आपके कितने, अब देखो 107.14, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10.1714 लिख सके, लगभग 107 बॉलें बनी, कुछ बच जाएगा। जैसे ना कभी मम्मी आटे की पेड़ियां बना रही होती हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि बिल्कुल 8 पेड़ी बराबर से बन गई, कभी मम्मी वाला आटा एक्स्ट्रा बच जाता है तो मम्मी उसी में ज्यादा की बना देती है। तो यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछेगा बेटा, ठीक है। बाकी यहाँ है हम खड़े हैं भैया, आपके लिए खड़े हैं, ठीक है, आपका भाई इधर है। चलिए इसके बाद अभी नया क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं बस आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, ठीक है। A solid consists of the right circular cone standing on a hemisphere on the with both having the same radius. The radius of the base is 7 centimeter and the height of the cone is 24 centimeter. Find the volume। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को देखिए आपको करना है, पहली बात ये समझिए, और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। और अभी मैं आपको ये फिगर बनाने की हिंट के तौर पर फिगर बना दे रहा हूँ। क्या एक कोन है जो किसके ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब एक हेमिस्फीयर पे,
ठीक है, जिसका रेडियस सेम है दोनों 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना है 24 सेंटीमीटर। अब हमको पूरा सॉलिड इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। चलिए निकाल कर बताइए, कमेंट जरूर करिए। पहले मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, खट्टे से स्क्रीनशॉट मारिए, क्वेश्चन करके अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात सुनिए, आप लोगों से कुछ बात करनी थी। ठीक है, अब पहले तो ये आपको जो कंपाइल करा हुआ है पूरी फाइल दिख रही है, मतलब ये जो टेबल बनाई इसको जरूर लिख लीजिएगा, और मैं इसको एक शॉर्ट्स में अभी कर दूंगा, डाल दूंगा कि आपको वो भी दिखता रहे। ठीक है, अलग से भी। दूसरी बात, आपको वीडियो के लास्ट में ये टेबल मिल जाएगी। ठीक है, बात नंबर 3, मुझे थोड़ी सी बात आपसे करनी थी कि अभी जैसे हमारा ये जो पूरा सीरीज कंप्लीट हो गई है, अब ये इसका सीरीज क्या मतलब, ये पार्ट कंप्लीट हो गया मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन अब कंप्लीट हो गई है मेरे तरफ से। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आप अपना ये जितना भी चैप्टर पढ़ा है ना, इसको तो हो गया। अभी मैंने पहले दिन इंट्रो में जब पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की देखी तो उसमें वाइट एक स्लाइड चलाई थी जिसमें हमने चैप्टर्स के नाम दिए थे किस तरीके से मैं कराऊंगा। अगर आपका उसके अलावा भी कुछ चाहते हो भैया नहीं ये वाला चैप्टर पहले करा दी, मेरे प्री बोर्ड में आ रहा है, मेरे एग्जाम में आ रहा है, तो हम वो करा सकते हैं। ठीक है, मगर हाँ थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, मगर अगर कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी करवा दूं। बात नंबर 3 कि अभी जब आपने ये सब देखा, अगर आप ये देख रहे हैं, आप तक ये कंटेंट पहुंच रहा है, तो आप अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जो मुझसे नहीं भी पढ़ रहा है वो भी इस कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है, कहीं से भी पढ़ रहा हो। मेरा मेन मानना ये है कि उसकी पढ़ाई में मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ तो कर दूँ। ठीक है, बात नंबर 4, अगर आपको ये कंटेंट में थोड़ी लग रही हो प्रैक्टिस कम है, तो प्रैक्टिस के लिए हमारा एक नीचे रेड कलर पे पट्टी आ रही होगी, उस पर हमारे एक बैच की डिटेल है, उस बैच को देखिए और ज्वाइन करिए। ये मेरी तरफ से कहना है, 199 में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको बस ज्वाइन करना है, और उसमें मैं रात में पढ़ाता हूँ 11 से 11:45। ठीक है, तो उसको बैच को ज्वाइन करिए, और उस बैच के साथ आपको मिलेगा क्या, पीडीएफ मिलेगी, बात की जो मतलब जो पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, वीडियोस ऑनलाइन होगा क्योंकि आपका रिकॉर्डेड नहीं होगा, ऑनलाइन डायरेक्ट होगा। और हम लोग कोई भी प्रोमिनेंट बुक को पकड़ के चलेंगे, जैसे आप आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल चलो तो एमएल अग्रवाल पढ़ेंगे, या कोई भी बड़ी बुक राइटर जो आपके स्कूल में चलूंगा। मेरा कोई भी नाम लेने से मतलब ये नहीं है कि वो बुक को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बस जो बुक आपके स्कूल में चल रही हो वो बुक मैं पढ़ाऊंगा, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे एसएससी बोर्ड का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का। उसमें मैंने कोई बोर्ड को प्रोहिबिटेड नहीं करा। ये हाँ, आईसीएससी बोर्ड स्पेसिफिक मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मगर कंटेंट कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि अगर चैप्टर आईसीएससी में चाहे सीबीएसई में, सब में अगर चैप्टर थोड़ी ना अंदर से बदल दोगे, बस चैप्टर्स के नेम बदलते हैं या कहीं कहीं पे आइडेंटिटी बदलती है थोड़ी बहुत, तो वहां पर हमारे से टीचर्स का काम है आपको मार्क दिखाना। चलिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू, अगर अच्छा कंटेंट लग रहा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।